फिक्स हो गए। मैंने बोला था मेरे को बीच में टोकिएगा मत। देखिए मैंने बोला था बीच में टोकिएगा मत। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करा था बीच में टोकिएगा मत। सिखा रहे हैं। नहीं, आप प्लीज पहले, अगर आपने मेरे से पूछा है तो मुझे आप पूरा मौका दीजिए। अगर आपने मेरे से पूछा है मुझे मौका दीजिए। चलिए राहुल जी अपनी बात कहिए, लेकिन अब बीसीसीआई वगैरह की बात बहुत दिन से आप लगातार हर चैनल पर कर रहे हैं। मुझे लगता है हम मुद्दे पर आए और मैच फिक्सिंग बीजेपी कांग्रेस फिक्स है। अभी अपने कांग्रेस के रिश्ते और सरकार मिलकर बात करें राहुल जी, ताकि जनता को समझ में आए कि कैसी सरकार मिलने वाली है। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सब्र रखिए। देखिए बीसीसीआई का मुद्दा इसलिए अहम है। नहीं है सर, अभी बीसीसीआई मुद्दा नहीं है। सारे बीसीसीआई पर मैं एक लाइन बात करना पानी और आग की बात करते हैं। सोमवार को क्या होने वाला है, सरकार बनेगी या नहीं, और जनता से जो वादे वो कैसे पूरे, उस पर बात करते हैं। जी मुझे पता है आपके चैनल जो है वहां भी थोड़ा आपको डर लग रहा है, क्योंकि आप देखिए राहुल जी, ये बहुत अनैतिक तरीका है आपका बात करने का। आप 5 दिन से हर चैनल पर बीसीसीआई पर बात कर रहे हैं। बीसीसीआई पर हम डिबेट कर ही नहीं रहे। मुद्दा ये है, आप आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर आप आए हैं, हम दिल्ली की जनता को कैसी सरकार मिलने जा रही है उस चुनौतियों पर बात कर रहे हैं, तो हम मुद्दे पर बात करें ना। मैं मुद्दे पर ही हूं, मुझे मेरा पक्ष रखने दीजिए, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, मेरे को पक्ष रखने दीजिए। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंडेट जो है भाई साहब, मैंडेट हमें नहीं मिला। मैंडेट तो 32 की जो आंकड़ा है उनको मिला, 2 इंडिपेंडेंट हैं 34, और यही जो आज पाक साफ राजनीति की बात कर रहे हैं, हमें बड़ा खुशी है कि ये हमारी वजह से पाक साफ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं लोगों ने तोड़ मोड़ के पॉलिटिक्स करी है। 6 महीने के गृह मंत्री भी, चीफ मिनिस्टर भी ये लोग बने हैं, और बहुत सारी खरीद फरोख्त पहले भी हुई है, ये इससे नकारा नहीं जा सकता। और 2014 में भी ये लोग यही करेंगे, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी नहीं आने वाली सरकार। बातें कर रहे हैं, आगे की बात करिए। राहुल मेरा एक मिनट, राहुल मेरा, मैं सरकार के वायदे की बात करना चाहता हूं। देखिए कुछ सार्थक बातें होनी चाहिए राहुल मेरा जी। नहीं है, देश दिल्ली की जनता आपको देख रही है। हाँ, सार्थक बातें चैनल पर दोहरा चुके हो, काफी लोगों ने सुन लिया है, अब काम की बात कीजिए ना। राहुल मेरा एक मिनट, नीम अफजल साहब वही मैं चाहता हूँ। राहुल मेरा एक मिनट सुन लें। राहुल मेरा जी, हम थोड़ा सार्थक बातें करें, जनता को जो वायदे हैं, जनता को अच्छी सरकार मिले, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं सरकार बने। मैं एक मिनट, आपका मैनिफेस्टो है राहुल जी 50 पन्नों का, 4 शब्द उसमें सुनाता हूं, 4 सेंटर, और मैं चाहता हूं कि जनता की तस्वीर कैसे तकदीर बदलेगी उस पर बात हो। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के सुख दुख को देखती है। हमारे सपनों में दिल्ली में हर दिल्ली वासी को रोजगार होगा, हर दिल्ली वासी को रहने को घर होगा, हर दिल्ली वासी के लिए पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूनतम सुविधाएं होगी। अब सवाल उठता है, हर दिल्ली वाले को घर, हर दिल्ली वाले को रोजगार, ये सब बातें अच्छी बात है। मैं आपसे पूछता हूं, पहले इसके पहले पहली बात आपने कही कि तमाम जो वायदे किए उसमें एक है कि लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, बंगले नहीं लेंगे, अच्छी बात है, कम खर्चे में सरकार चले, अच्छी बात है, लेकिन कैसे करेंगे जरा ये मैं समझना चाहता हूं। कहां रहेंगे केजरीवाल, कहां रहेंगे विधायक आपके, कहां रहेंगे मंत्री, और उसके बाद किस तरह से खर्चे आप बचाएंगे और किस तरह से ये वायदे पूरे करेंगे, संक्षिप्त जरा बताएं, उसके बाद बाकी लोगों से बात करेंगे। जी राहुल मेरा। देखिए, सबसे पहले तो ये खर्चे बचाने के लिए नहीं किया जा रहा। हाँ, खर्चा तो अपने आप बचेगा ही, लेकिन ये नैतिकता की वजह से किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो विधायक होते हैं वो सेवक होते हैं, वो मास्टर्स नहीं बन जाते। लेकिन राजनीति हमारी ऐसी चली पिछले 65 साल में, और उसके आगे अगर आप देखें कि सारे के सारे जो शासक हैं वो अपने आप को राजा समझने लग गए, जबकि वो वहां सेवक बन के आए थे। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि हम आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह ही रहेंगे। वायदों पर हम अभी बात करेंगे, वायदे पूरे कैसे होंगे, रातों रात हमारा जो। राहुल एक सेकंड देखिए, मैं बहुत संजीदगी से एक विषय को रखना चाहता हूँ। राहुल जी एक सेकंड, तो ये बहुत संजीदगी के साथ ये जो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात की जा रही है, बहुत स्वागत है, होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि इस प्रकार एक मोहल्ला सभा को एड्रेस कर रहे थे मनीष सिसोदिया, और पीछे जो होर्डिंग लगी थी, एक तरफ उसमें फोटो बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी केजरीवाल जी की, और एक तरफ बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी मनीष सिसोदिया की। क्या इस प्रकार का एक पर्सोनिफाइड एजेंडा होर्डिंग्स के माध्यम से, क्या ये वीआईपी कल्चर नहीं है? आपने कौन से सड़क पे चलते हुए आम आदमी की फोटो लगा दी? वहां पे आपने अपनी फोटो लगाई है। मौका आने दीजिए, सब कुछ मालूम पड़ेगा। वैसे विधायकों को दिल्ली में
ना तो घर मिलता है, ना तो विधायकों के पास लाल बत्ती गाड़ी होती है, सेंटर में होती है। केवल सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद वो खत्म हो चुका है, वो तो खत्म हो चुका है। केवल चीफ मिनिस्टर ही लगा सकता है, एक ही लाल बत्ती हो सकती है वो चीफ मिनिस्टर का, और किसी के पास अधिकार नहीं है। क्या ये भी नहीं होती? किसी एमपी को लाल बत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो देखिए, वो जो एमपी लगा रहे थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने सरकार मिल चुका है, कानूनी है। आपको केवल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। तो क्या राहुल मेहरा जी, आपकी पार्टी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की लाल बत्ती को फेंक देगी? हो सकता है, अब्यूजिंग एक्यूजिंग पार्टी है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के भी लाल बत्ती को तोड़ सकती है, आप ये कर सकते हैं। मगर मैं दूसरा विषय बार बार हमारे ऊपर एक इल्जाम लग रहा है। अभी राहुल मिश्रा जी अरिथमेटिक कर रहे थे कि 32 + 2 = 34। तो मैं मीम अफजल साहब भी बैठे हैं, राहुल जी बैठे, ये फहरिस्त जारी करे कि इनके कौन से बिकाऊ विधायक हैं जिनको हम जाके खरीदते, अर्थात ये मान रहे हैं कि इनके बिकाऊ विधायक हैं। लेकिन एक राजेश गर्ग जो विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि गडकरी और अरुण जेटली के नाम पर किसी ने फोन किया 10 करोड़ देने की पेशकश की है। तो वो सुनाए ना, वो फोन कहा, हर्षवर्धन ने जरूर बकवास कहा, लेकिन कहीं ऐसे खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। खरीद फरोख्त की कोशिश, वो अपने रिकॉर्डिंग को सुनाए। ये तो पार्टी स्टिंग्स के आधार पर ही एग्जिस्टेंस में आई है, रिकॉर्डिंग और स्टिंग्स। ये नहीं होता तो पार्टी नहीं होती। खरीदारी नहीं होती है। मीम अफजल साहब, आपको अपनी बात कहिए। मीम अफजल साहब, बिहारी वाजपेयी की सरकार माइनॉरिटी थी, चलाई थी, 13 दिन चली ना। आप तो मैं तुलसी तेरे आंगन की बन रहे हैं, आप 13 दिन क्या 13 घंटे चलाते? देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस बिल्कुल एक हो गई है करने के लिए आए एकदम से। अजीत जी, मुझे नहीं, आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी, आपने उसको जन्म दिया है। हमने जन्म दिया है, आप पाल रहे हैं अभी उसको, हमने जन्म दिया, हमारी गोद में आ गए, आप ये कह रहे हो ना। पालने में उनको पाल रहे हैं, और हम आपको क्या परेशानी हो रही है? आप उसे अपनाओ तो सही। आपने अपना लिया है, अच्छा समझ लिया। मीम साहब, आपने अपना लिया है बड़े दुलार के साथ, और वो एक्सेप्ट नहीं करते आपको अपना पेरेंट। तो हमारी आवश्यकता क्या है? हम तो सेवक हैं। अफजल साहब चलिए, अफजल साहब मैं आपको हम दिल्ली की जनता को देख के कर रहे हैं, हम आपकी तरफ से असली बात नहीं करते हैं, असली बात हमें बातें नहीं करते हैं। अफजल साहब आपके पास आ रहे हैं वापस। अब मुद्दा यह है, राहुल मेहरा, और आपके पास भी आऊंगा विनोद अग्निहोत्री, सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि जितनी बातें, जितने वायदे किए गए, अब सबसे बड़ा सवाल है, वायदों का बोझ है आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल के माथे पर कांटों का ताज और वायदों का बोझ, इसलिए कि कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस के समर्थन या बीजेपी की चुनौतियां सब अपनी जगह। अब सवाल उठता है वो वायदे, क्या कहीं वायदों का भी डर है? 6 महीने 5 महीने में बहुत सारी बातें दिल्ली की जनता एक्सपेक्ट करेगी, क्योंकि जितनी बातें इन्होंने कही है, धार दिल्ली वालों को रोजगार, हर आदमी के लिए आमदनी, हर आदमी के लिए घर और तमाम और बातें, और वो सब 6 महीने में 8 महीने में नहीं दिखेगा तो जनता में आक्रोश। 50% बिजली का बिल, 50% बिजली का बिल, 700 लीटर पानी, वो भी है जिस पर हम कई दिन बात करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि अजीत, सबसे पहले तो ये देखिए, जो सोमवार को अगर सरकार बनाने का फैसला करती है आप पार्टी, तो तस्वीर क्या होगी? आप देख रहे हैं समर्थक दल के तेवर, और आप देख रहे हैं मुख्य विपक्षी दल के तेवर, यानी विपक्ष और समर्थक दल की भाषा एक है आप पार्टी को लेकर के। तो विधानसभा का क्या नजारा होगा ये अपने आप में समझा जा सकता है। अब रही बात वादों की, देखिए वादे तो निश्चित रूप से बड़े लोक लुभावन है, और बड़े वादे किए गए हैं आप पार्टी की तरफ से, और इसी वजह से सफलता भी मिली है। पहला इम्तिहान तो इन्होंने पास कर लिया, जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी सीटें जीतेंगे, ये सीटें जीत गए। लेकिन असली इम्तिहान अब आया है, जो किनारे के बाद जब आप दरिया में उतरे हैं, कि आप अपने वादों को कैसे पूरा करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। और ऐसे समर्थक दल के साथ और ऐसे विपक्ष के साथ जो इतना हमलावर है, समर्थक दल आपकी टांग खींचेगा, विपक्ष आपकी दूसरी टांग खींचेगा। ऐसी स्थिति में आप पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कैसे अपने वादे पूरे करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। राहुल मेहरा, जो वायदे हैं, वायदों की लिस्ट, फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन एक आपने कहा था कि आपकी सरकार बनी तो आपने एक तारीख भी दे दी थी कि 29 दिसंबर को रामलीला मैदान में स्पेशल सेशन बुलाकर आप जन लोकपाल पास कर देंगे। तो चलिए, अब सरकार देर से बन रही है, तो माना जाए कि सरकार बनेगी तो अगले 15-20 दिन में जन लोकपाल रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाकर पास करेंगे। जन लोकपाल ने लोकायुक्त कहें उसको, राज्यों के हिसाब से कहें तो जन लोकायुक्त कहते हैं, जन लोकायुक्त कहें। जी मैं आपके माध्यम से सिर्फ आपको एक चीज कह सकता हूं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको कह सकता हूं कि हमारी कथनी और करनी में आपको फर्क नहीं दिखेगा। अगर सकारात्मक विपक्ष होगा, अगर ये लोग हमें साफ राजनीति करने देंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने को अगर जनता कहेगी तो, और अगर हमने बनाई, तो हमारी कथनी और करनी में आपको अंतर नहीं दिखेगा। हम जन लोकपाल भी लाएंगे, हम स्वराज बिल भी लाएंगे, हम बिजली और पानी की बातें जो हमने करी हैं उसको भी सक्षम करेंगे। कितने दिन में दिल्ली में दिल्ली में बिजली की दर 50% कम, 50% कम बिजली का रेट कितने दिन में हो जाएगा राहुल मेहरा साहब?
आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उसमें 2 प्री कंडीशंस हैं। एक 5 साल की सरकार, लेकिन हम 4 महीने में करेंगे हमने कहा, लेकिन उससे पहले 3 महीने में ऑडिट होना जरूरी है। क्या ये कंपनीज हमें ऑडिट क्या ये जब आपकी सरकार होगी तो वो सब आप ऑडिट करवा लीजिएगा, उसमें आपको कौन रोकेगा? मैं ये पूछ रहा हूं। तभी हमने 18 मैनिफेस्टो मेरे पास है, और आपके मैनिफेस्टो को रोज एक बार पढ़ता हूं समझने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि ये मैनिफेस्टो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। मैं भी दिल्ली का वासी हूं, जब ये लगता है कि हर आदमी को रोजगार मिलेगा। हमारे भी 50 लोग बेरोजगार हैं। पहले तो ये कि क्या दिल्ली में जितने बेरोजगार हैं इसका सर्वे आपने कर लिया है ना? भाई साहब, सरकार 5 साल की होती है, मैनिफेस्टो भी 5 साल का होता है। जी पता है मुझे। मीम अफजल साहब, पहली बात कि जो इन्होंने मैनिफेस्टो में बातें कही वो पूरी हो जाए तो दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकपाल बिल, जिसको राज्यों में हम लोकायुक्त कहते हैं, जन लोकायुक्त कहें, जो भी कहें, लोकायुक्त से लेकर और पानी बिजली तमाम मुद्दे जो हैं, जो अगर सोमवार से इनकी सरकार बनी, हमें लग रहा है इनको सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि रायशुमारी इसी दिशा में संकेत दे रहा। तो कांग्रेस उन सब मुद्दों पर साथ देगी कि ये सब पूरा करें, जन लोकपाल लाएं, या जो भी इनके वायदे हैं पूरा करें दिल्ली की जनता के हित में? देखिए, इन्होंने जो हमारे सामने 18 शर्तें रखी थी, उसमें से 16 शर्तें तो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, हमारे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। ना उसमें एमएलए की जरूरत है, ना हमारी कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। वो तो जिस दिन ये ओथ ले लेंगे, अपने कैबिनेट में पास करें, इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दें। दो मुद्दे ऐसे हैं, दिल्ली को पूरी तौर पर रियासत का दर्जा देना, और दूसरा जन लोकपाल जी। तो अब ये जो पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है, उसमें ऑलरेडी ये प्रोविजन मौजूद है कि आप जो है हर स्टेट के अंदर लोकपाल बनाएंगे, तो आप भी बनाइए, किसने रोका है? लेकिन वो उसमें लोकपाल बनाएंगे, लोकपाल में कुछ फेरबदल करेंगे, कुछ सख्ती करेंगे जो उनके मैनिफेस्टो में है, उसमें क्या कांग्रेस साथ देगी? राहुल, मेरा एक सवाल ये भी कि मंत्री बनेंगे, उसके बाद दिल्ली में 6, केजरीवाल +6, 1-2 इंपॉर्टेंट लोग हार गए, शाजिया इल्मी हार गई, गोपाल राय हार गए, कुछ और लोग हार गए होंगे, तो मंत्रियों की लिस्ट भी तो फाइनल हो रही होगी ना? आमतौर पर इनविटेशन से पहले, तैयारी से पहले बाकी बैकएंड दूसरी तरह भी तैयारी होती है, दूसरी तरह की। तो वो कुछ लिस्ट बना लिया ना आप लोगों ने कि कौन कौन क्या होगा? ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अभी तो हमें यही नहीं पता जनता क्या चाहती है और जनता का बहुमत क्या है। अगर जनता चाहेगी कि हम सरकार बनाएं, तो हमारे पास बहुत ऐसे होनहार नौजवान हैं और लोग हैं जो बिल्कुल सक्षम हैं मंत्री बनने के लिए भी। तो आप चिंता ना करिए, बहुत ही अच्छी एक कैबिनेट भी होगी, बहुत ही पाक साफ होगी, बहुत ही अच्छे फ्रेश आइडियाज होंगे, और जो हमारे बाकी विधायक हैं वो सारे एकजुट होकर जनता की सेवा में लगेंगे। चाहे जैसे भी विपक्ष हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, हम अपनी नियत और नियति से नहीं भटकेंगे। ये कुछ हम आपको एक चीज का वादा करते हैं, हमारी पॉलिटिकल विल में कोई आपको कमी नहीं दिखाई देगी। आपसे कुछ पूछना चाह रहे राहुल जी, मैं आपसे डायरेक्टली कुछ समझ नहीं पा रहा था। आपका मैनिफेस्टो मैं भी पढ़ रहा था, मैं बहुत देर से कुलवा रहा हूं कि आपसे ये प्रश्न पूछूं। आपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 500 स्कूल दिल्ली में आप खोलेंगे, सरकारी स्कूल। मेरे को भी आपसे बहुत प्रश्न पूछने हैं, पूरे प्रश्न को सुन लीजिए, घबराइए मत। मुझे भी आपसे बहुत प्रश्न पूछने हैं, पूछिएगा। पहले देखिए, ये आम आदमी पार्टी है, पहला प्रश्न के बारे में प्रश्न तक नहीं सुनना चाहती है। जिम्मेवारी से अरे आप पहले प्रश्न तो सुन लीजिए राहुल जी, प्लीज आप जवाब दीजिएगा प्रश्न का। 500 स्कूल खोलना चाहती है, अर्थात 100 स्कूल प्रति वर्ष, अर्थात 10 स्कूल प्रति माह, अर्थात हर तीसरे दिन में एक स्कूल। आप बताइए, भगवान विश्वकर्मा भी उतर आएंगे तो तीसरे दिन में स्कूल कैसे बनेगा? राहुल जी समझाए, देखिए जब असलियत सामने लाएंगे। राहुल जी को बोलने दीजिए कैसे? राहुल जी सुना ही नहीं। एक मिनट राहुल, मेरा आपको नाराज नहीं होना चाहिए, वो मैनिफेस्टो है, हमने भी पढ़ा, हम लोग साथ ही पढ़ रहे हैं। 500 सरकारी स्कूल की आपने बात की। एक मिनट राहुल जी सुन लीजिए, एक मिनट राहुल जी, संपत जी के लिए क्या वो जवाब दे रहे हैं? अरे आप मेरा प्रश्न सुन लीजिए पहले, फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। ऐसे नहीं, मैं भी सुनूंगा। राहुल मेरा एक मिनट संबित पात्रा साहब, एक मिनट, वो क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे? मैं मॉडरेट करो, एक मिनट